नाज़रीन, एक बार फिर एक और नई इंस्टेबिलिटी जन्म ले रही है। एक तरफ सियासी अखाड़ा बना हुआ था टग ऑफ वॉर की जगह, दूसरी तरफ हमारी मईशत भी संभलने की कोशिश कर रही है, तीसरी तरफ बजट आना है, लेकिन यहाँ अब इदारों के मामलात भी आमने सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। और ये मैं क्यों कह रही हूँ? मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज 3 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस साहब कर रहे थे, उसके कुछ ऐसे रिमार्क्स आए हैं जिसके बाद लगता है कि तनाव बढ़ने वाला है इदारों में, और ये तनाव अगर बढ़ गया तो फिर हमें कहीं भी स्टेबिलिटी नजर नहीं आएगी। इसीलिए फौरी तौर पर स्टेबिलिटी की जरूरत है। लेकिन स्टेबिलिटी कैसे आए? पिछले 2 दिनों में कुछ ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं जिसके बाद बहुत सारे सवालात ने जन्म ले लिए। इसलिए क्योंकि उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में भी बहुत सारे सवालात पूछे गए और उन सवालात के हवाले से आज 2 लोगों के ऊपर जो शो कॉज नोटिस है वो दे दिया गया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। मैं 2 लोगों का बाद में नाम लूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं किस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अता तारर साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई जिसके अंदर उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर फैसल वारडा साहब की प्रेस ब्रीफिंग को रेफर किया। फैसल वारडा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कामरान टिसौरी साहब गवर्नर साहब ने की, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने की, तलाल चौधरी साहब ने की और ओन चौधरी साहब ने की। ये सारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अच्छा, इसके अंदर कामरान टिसौरी साहब ने यह भी कह दिया कि पार्लियामेंटेरियन से सिटीजनशिप का पूछा जा सकता है, जज से नहीं पूछा जा सकता। फिर फैसल वारडा साहब ने भी ऐसी गुफ्तगू की कि उसके बाद आज बाकायदा तौर पर वो रेफर हुई है कोर्ट के अंदर। कोर्ट में क्या बात हुई है वो मैं पहले आपके सामने रख देती हूँ। काजी के सेनेटर फैसल वारडा ने कोर्ट के अंदर अब ये बात हुई है तो शो कॉज नोटिस के हवाले से तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी हो गया। चीफ जस्टिस की सरबराही के अंदर 3 रुकनी बेंच था। इस 3 रुकनी बेंच के अंदर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के अलावा जस्टिस इरफान सादत खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान मौजूद थे। अब उन्होंने बेसिकली चीफ जस्टिस साहब ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से पूछा कि अब वजन आपके कंधों पर है, क्या शो कॉज नोटिस होना चाहिए या सिर्फ नोटिस होना चाहिए? मुल्क का हर शहरी अदलिया का हिस्सा है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस तौहीन आमेज है? जिस पे जवाब आया एडिशनल अटॉर्नी जनरल की तरफ से कि जो मैंने सुनी है इसके अंदर अल्फाज म्यूट थे। फिर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे कि मेरे खिलाफ इससे ज्यादा गुफ्तगू हुई है, लेकिन नजरअंदाज किया। नजरअंदाज करने का फायदा उठाते हुए लोगों ने सोचा कि हम तकरीर कर लेते हैं, अगर बुरा किया है तो नाम लेकर कहें, इदारे को निशाना ना बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी बेसिकली। फिर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मजीद इसके बाद कहा कि इदारे अवाम के होते हैं, इदारों को बदनाम करना मुल्क की खिदमत नहीं है। आज़ादी इजहारे राय और तौहीन अदालत से मुताल्लिक आइन और कानून पढ़ें। प्रेस क्लब जाकर कॉन्फ्रेंस की, आप पार्लियामान में बात कर सकते थे। ऐसा लगता है कि जैसे खास मकसद के तहत किया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इसके मजीद इसके बारे में कहा कि एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई। फैसल वारडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुस्तफ़ा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में हमने अपनी इस्लाह की है, आप भी तो कुछ करें। अगर इस्लाह का तरीकाकार है तो रजिस्ट्रार या मुझे लिख दें, हम बेहतरी ले आएंगे। ये नहीं हो सकता कि आप इदारे के खिलाफ एक चढ़ दौड़े, इससे अदलिया पर एतमाद ख़त्म होता है और सूरत हाल ऑब्वियसली बिगड़ती है। शख्स पर तनकीद की जा सकती है लेकिन बहैसियत इदारा किसी के ऊपर तनकीद नहीं की जा सकती। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारी सिचुएशन आज की है, लेकिन उससे पहले PTI की तरफ से भी रद्द अमल आया कि हुकूमत क्या कह रही है। लतीफ़ खोसा साहब ने क्या फरमाया, PMLN का स्पेसिफिकली नाम लेकर के उनका वतीरा है, सुने जरा। मुस्लिम लीग नून का वतीरा है, जब भी अदालत में वो फंसते हैं तो वो चढ़ दौड़ते हैं अदालत पर। और इस वक्त क्योंकि उनको जो है इस वक्त प्रॉम्प्ट कर रही है या उसके ईमा पर वो इक्तदार में आए हुए हैं, तो फिर अब ये वही बोली बोल रहे हैं। फैसल वारडा भी इन्हीं का स्पोक्स पर्सन है, कमाल मुस्तफा भी इन्हीं का स्पोक्स पर्सन है। इसके अलावा अली मोहम्मद खान साहब ने भी कहा है कि जी किसके इशारों के ऊपर अदलिया पर हमला आवर हुए हैं, सवाल उठा रहे हैं, सुन। कुछ हुकूमती लोगों ने पता नहीं किसके इशारे पे हमारी अदलिया पे कल हमला आवर हुए। कभी फैसले हमारे हक में आएंगे, कभी फैसले हमारे खिलाफ आएंगे। जब खिलाफ आएंगे तो ऊपर की अदालत में हम अपील में जाएंगे, लेकिन जजों पे इस तरह जाती हमले अगर आप करेंगे तो आपके तो पाकिस्तान से बाहर असासे हैं, लेकिन पाकिस्तान में क्यों आग लगा रहे हैं? अगर इंसाफ का निजाम ना रहा तो जो थोड़ा बहुत पाकिस्तान से लोगों की उम्मीद है उसको भी खत्म करने जा रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज PMLN और बहुत सारे लोग तनकीद का निशाना बना रहे हैं। कल को इससे पहले अदलिया के बारे में दूसरी तरफ से भी इसी तरह की गुफ्तगू होती रही है। रऊफ हसन साहब ने भी कुछ फरमाया। चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में क्या कहा, सुने।
इसमें एक बंदा जो है जिसको कि इंडाइट किया गया है वो चीफ जस्टिस ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिसका नाम है आमिर फारूक साहब। कई मिसालें दी गई हैं इस लेटर में जिसमें बताया गया है कि जब ये इंटरफेरेंस हो रही थी तो चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को हम बार बार बताते रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन इन बसा औकात उनको बताने के बावजूद चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई एक्शन नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? इसलिए नहीं लिया कि वो कंप्लिसिट था, वो इस मामले में सबसे बड़ा है। अब मैं वो अल्फाज चला नहीं सकती, इसलिए हम लोगों ने बीप लगा दिया है, बिकॉज अदलिया का एहतराम हम पे लाजिम व मलजूम है, ये आइन का हिस्सा है और हम उसी के हिसाब से चलेंगे।